दज्जाल के बारे में बहुत सी हदीस मौजूद हैं, लेकिन एक हदीस में दज्जाल की असल जगह के बारे में कई इशारे मिलते हैं। ये वो हदीस है जो हम अक्सर सुनते आए हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में एक ईसाई शख्स आया और इस्लाम कबूल करने के बाद उसने अपना वाक़या बयान किया। उसने बताया, मैं और कुछ और लोग अरब से मशरिक़ की तरफ रवाना हुए। रास्ते में समंदर का मौसम ख़राब हो गया और हमारी कश्ती फटक गई। तकरीबन 1 माह तक हम समंदर में इधर उधर भटकते रहे, यहाँ तक कि आखिरकार हमारी कश्ती एक जजीरे के करीब जाकर रुक गई। हम बड़ी कश्ती से उतरकर छोटी कश्ती में उस जजीरे तक पहुंचे। वहाँ हमारी मुलाकात एक अजीब मखलूक से हुई जो बहुत ज़्यादा बालों वाली और खौफनाक शक्ल सूरत वाली थी। उसने अपना नाम जस्सास बताया। हमने उससे पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मुझे छोड़ो, वहाँ एक मंदिर है, वहाँ जाओ, वहाँ एक शख्स तुम्हारा शिद्दत के साथ इंतजार कर रहा है। हम उस मंदिर तक गए तो वहाँ एक शख्स को जंजीरों में जकड़ा हुआ देखा। उसने हमसे 3 सवाल किए। उसका पहला सवाल था, बिसान के दरख्तों के बारे में बताओ, क्या वहाँ फ्रूट फल आते हैं? हमने कहा, हाँ, वहाँ बहुत फल आते हैं। उसने कहा, बहुत जल्द वहाँ कुछ नहीं बचेगा। उसका दूसरा सवाल था, बहिरा तिब्रिया, झील तिब्रिया के बारे में बताओ, क्या उसमें पानी मौजूद है? हमने कहा, हाँ, उसमें पानी मौजूद है। उसने कहा, बहुत जल्द ये झील खुश्क हो जाएगी। फिर उसने पूछा, उस उम्मी नबी के बारे में बताओ। हमने कहा, वो मक्का से निकलकर मदीना में आबाद हो चुके हैं, क्या वो ज़ाहिर हो चुके हैं? हमने कहा, हाँ, वो मक्का से हिजरत करके मदीना आ चुके हैं। ये सुनकर उसने कहा, क्या वाकई वो मदीना पहुंच चुके हैं? फिर उसने कहा, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं दज्जाल हूँ। बहुत जल्द मुझे कैद से आज़ाद कर दिया जाएगा और मैं तमाम इलाकों में जाऊँगा सिवाय मक्का और मदीना के। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को मुखातब करके फरमाया, ऐ लोगों, ये यसरब है, मदीना है। तमीमदारी की बात में मुझे सच्चाई नज़र आती है। याद रखो, दज्जाल शाम के समंदर में नहीं, न ही यमन के समंदर में है, बल्कि वो मशरिक़ की तरफ समंदर में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरिक़ की जानिब इशारा फरमाया, दज्जाल मशरिक़ में है, दज्जाल मशरिक़ में है, दज्जाल मशरिक़ में है। 3 बार अल्लाह के रसूल ने फरमाया। याद रखें, मदीना के मशरिक़ में बहिरा अरब में 4 जजीरे हैं। और सादा सी बात है, जैसा कि आप जानते हैं कि मशरिक़ की तरफ सफ़र करते हुए दुराने सफ़र जो जज़ायर सामने आए, तिलकश जो भारत का जजीरा है वो है, सुकतरा यमन का जजीरा है, मसीरा ओमान का जजीरा है और अस्तूला पाकिस्तान में एक जजीरा है। हदीस के मुताबिक दज्जाल यमन के समंदर में नहीं होगा, इसलिए 22 जज़ायर को निकाल दिया जाता है और मदीना से मशरिक़ की तरफ एक सीधी लकीर खींचने से वो अस्तूला जजीरे के करीब पहुंचती है। जब दज्जाल ने उन्हें इस तरफ भेजा तो उस जजीरे में मंदिर नहीं था। कुछ आसार तो नजर आने थे जो नहीं थे, लेकिन अस्तूला जजीरे में एक मंदिर का जिक्र किया गया है और दावा किया गया है कि ये मंदिर कदीम है, 2000 साल पुराना मंदिर है और ये मंदिर भी काली माता का मंदिर है। और वहां पर मौजूद बाज़ मूर्तियों को दज्जाल की सिफात से एक मुमासलत दी गई है कि उसके साथ मिलती जुलती हैं। उन्हीं मूर्तियों में एक देवी काली माता का भी जिक्र किया गया है कि ये मूर्ति उसकी है जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक और खौफनाक है। देखने में भी बहुत खौफनाक है। उसके जिस्म पर काले बाल हैं। याद आया जस्सासा? वो आज़ाद हुआ या नहीं ये तो इल्म नहीं, लेकिन जस्सासा को गौर से देखें। नाइनटीन 1970 में अमेरिकन म्यूजियम में एक बैंड आया, द रोलिंग स्टोन्स। देखिए जरा, वो जो बैंड है, उस बैंड का जो लोगो है, उस लोगो को काली माता से मुतासर होकर डिज़ाइन किया गया है, जबकि ये बैंड दुनिया के मशहूर म्यूजिक बैंड में से शुमार होता है।
याद रखें, जसासा के जजीरे का काम म्यूज़िक इंडस्ट्री को प्रमोट करना है, म्यूज़िक को पूरी दुनिया के अंदर फैलाना है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि दज्जाल कहाँ से ज़ाहिर होगा।